हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अरे माँ चुदी पर ही है, चल बता रहे हो करे। तो आज मैं द वन एंड ओनली ओटुची क्लैन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिसने बरूटो की बॉडी के ऊपर कब्जा जमा लिया है। और फिलहाल के लिए तो कवाकी के ऊपर से कारमा चला गया है। और हमें लास्ट चैप्टर में ये बताया गया था कि अमाडो कवाकी के ऊपर कारमा वापस इम्प्लांट कर सकता है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो वो आई बटन पे मैं लिंक डालने वाला हूँ, तो वहां से आप देख सकते हैं। सो बिना किसी बकचोदी के लेट्स हिट द इंट्रो। सो स्टार्ट से बताओ तो दोस्तों, ओटोत्सुकी क्लैन सबसे पुराना क्लैन है जो एग्जिस्ट करता है। और वो टोटली ह्यूमनाइड एलियंस है। और वो गैलेक्सी में ट्रैवल करते हैं प्लैनेट टू प्लैनेट इन द सर्च ऑफ रिच नेचुरल एनर्जी, जिससे वो एक डिवाइन ट्री हार्वेस्ट कर सके। सो वो डिवाइन ट्री जो एक फ्रूट आता है उसको बोलते हैं द चाक्रा फ्रूट, जिसे ओटुत्सुकी मेंबर इवॉल्व होते हैं। ओटुत्सुकी मेंबर एक टेंटेल्स को इम्प्लांट करते हैं और एक ओटुत्सुकी मेंबर को अलाइव फीड करते हैं, जिससे वो टेंटेल्स एक गॉड ट्री में इवॉल्व हो जाता है। सो उस गॉड ट्री के जो रूट्स होते हैं सब नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जो उस प्लैनेट पे होता है। सो जब ये प्रोसेस होता है और जब सब नेचुरल एनर्जी गॉड ट्री एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एक फ्रूट बेयर करता है। और वो फ्रूट ओटुत्सुकीज को लॉन्ग लाइफ और जो भी एबिलिटीज उस प्लैनेट पे है वो चीज ओटुत्सुकी को मिल जाता है और वो लोग इवॉल्व हो जाते हैं। ओटुत्सुकी मेंबर्स डू नॉट किल देयर ओन क्लैनमेट्स। जब एक ओटुत्सुकी मेंबर अपना गोल अचीव करना चाहता है टू एब्जॉर्ब ऑल द नेचर एनर्जी फ्रॉम अ प्लैनेट, तो ओटुत्सुकी मेंबर एक इम्पोर्टेंट रूल ब्रेक करना होता है उनके रिस्पेक्टिव क्लैन का। ओटुत्सुकी मेंबर्स ट्रैवल करते हैं इन अ पेयर प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स। सो उनमें से एक लोअर मेंबर होता है और एक हायर मेंबर होता है। और जो लोअर रैंक होता है वो ओटुत्सुकी मेंबर टेंटेल्स को फीड किया जाता है। और ये लोग तभी कर सकते हैं जब एक लोअर रैंक मेंबर एक कारमा किसी पे इम्प्लांट करे और उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक सूटेबल वेसल पे डाल पाए विद द हेल्प ऑफ कारमा। जब एक हायर रैंक ओटुत्सुकी मेंबर खतरे में होता है तब द लोअर रैंक ओटुत्सुकी मेंबर कंज्यूम हो जाता है बाय द हायर रैंक ओटुत्सुकी मेंबर, जैसे मोमोशिकी और किंगशिकी के साथ हुआ था दोस्तों। और ऐसे ही सिचुएशन में ओटुत्सुकी मेंबर एक दूसरे ओटुत्सुकी मेंबर को मार सकता है। कागुया's betrayal saved the earth। ओटुत्सुकी का प्लांट और हार्वेस्ट प्लान स्ट्रेटेजी जैसे जाना चाहिए था वैसे नहीं गया ऑन अर्थ ड्यू टू सम रीजन, एंड सो कागुया betrayed her superior इशिकी ओटुत्सुकी। बट हमें अब तक ये नहीं पता चला कि क्यों कागुया ने इशिकी ओटुत्सुकी को बिट्रे किया था। शायद इशिकी इतना हैंडसम नहीं लगता होगा उसे। द बेस्ट थियरी ये है कि अर्थ पे बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स हो सकती थी और कागुया को अर्थ बहुत पसंद आया हो। जब वो नारुतो और सास्के से लड़ रही थी तब उसने मेंशन किया था अर्थ उसका बहुत कीमती नर्सरी है। इसलिए कागुया ने उसने डिसाइड कर दिया कि वो खुद ही फाइट करेगी विद द ओटुत्सुकीज जो आने वाले टाइम में आ सकते थे। ये भी हो सकता है वो टेंजी को अपना एक सूटेबल वेसल बनाना चाहती थी बाय इशिकी's ऑर्डर्स, बट वो टेंजी से प्यार में पड़ के कागुया ने इशिकी को बिट्रे कर दिया। सो लॉ के हिसाब से कागुया इशिकी को किल नहीं कर सकती थी, बट उसने वहां ही उसको छोड़ दिया मरने के हालत पर। कागुया द सोर्स ऑफ चाक्रा फॉर ह्यूमन रेस। जब कागुया टेंजी के साथ थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी। सो द लैंड ऑफ दैट और द लैंड ऑफ एंसेस्टर के बीच में एक डील हुआ था कि जो भी है द लैंड ऑफ एंसेस्टर लैंड ऑफ दैट को नहीं मारेगा और उनको मार दिया जाएगा
अगर किसी ने भी लैंड ऑफ दैट को मारने की कोशिश की थी। अगर आप देखा जाए तो ये पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग द लैंड ऑफ दैट ने की थी, क्योंकि उनको कागुया को देखना था और उनको लैंड ऑफ दैट लेके जाना था। बट कागुया ने अपने पावर्स दिखा दिए और टेंजी को ये पता चल गया। सो ये प्रॉब्लम की वजह से कागुया फोर्स्ड हो गई थी द चाक्रा फ्रूट को कंज्यूम करने की। सो ये एक्ट के वजह से चाक्रा इंट्रोड्यूस हुआ था ह्यूमन रेस। एस कागुया ने 2 बेटे को जन्म दिया। सबसे बड़े बेटे का नाम था हागुरोमो ओटुत्सुकी। सो हागुरोमो खुद चाक्रा शेयर करता था दूसरे ह्यूमंस थ्रू द आर्ट ऑफ निंशु। बट ये ही एक वे नहीं था चाक्रा स्प्रेड करने की। हागुरोमो और हामुरा भी पार्ट थे ह्यूमन रेस, सो उनको भी चिल्ड्रन यानी बच्चे हुए थे। सो हागुरोमो की एबिलिटीज अपने ऑफस्प्रिंग को पास कर दिए थे। सो आज जो भी उजुमाकी, उचिया, सेंजू, ह्यूगा वो सब क्लैन है, वो सब ओटुत्सुकी के डिसेंडेंट्स हैं। और निंशु वाज द आर्ट ऑफ शेयरिंग एंड कनेक्शन चाक्रा क्रिएटेड बाय हागुरोमो ओटुत्सुकी, या आप ये भी बोल सकते हैं द सेज ऑफ 6 पैक्स या द डेड मैन। और जो निंजुत्सु है और वेपनाइज्ड चाक्रा क्रिएट किया था वो था इंद्रा ओटुत्सुकी, जो ब्लैक जेट्सु के अंडर सीख रहा था एंड द ओल्डेस्ट सन ऑफ हागुरोमो ओटुत्सुकी। और बाकी सब तो हिस्ट्री है गाइस, नारुतो और नारुतो शिपुडेन की। सो अब आगे बढ़ते हैं। Ototsukis can't be destroyed by ninjutsu, being the progenitors of chakra on the earth। जो ओटुत्सुकी है वो लोग को निंजुत्सु से कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे एबिलिटी होते हैं जिससे वो निंजुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये लोग ऑक्यूलर पावर्स यूज करते हैं, दैट कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डोजुत्सु द रिनेगान। बट इशिकी ओटुत्सुकी ने बताया उसके पास भी एक डोजुत्सु है जिससे वो चाक्रा एब्जॉर्ब कर सकता है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि उस डोजुत्सु का नाम क्या है। हायर लेवल ओटुत्सुकी निंजुत्सु एब्जॉर्ब तो कर सकते हैं बट उनको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मोमोशिकी ने किया था। दूसरे डायमेंशन में ये करते हुए बताया गया था विथ मोर डिस्ट्रक्टिव पावर। और सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे है ओटुत्सुकी से लड़ना, वो है ताइजुत्सु और केनजुत्सु से उन लोग लड़ सकते हैं, और गेंजुत्सु से वो उनके ऑक्यूलर पावर्स को रोक सकते हैं। द ओरिजिन ऑफ डोजुत्सु, ओटुत्सुकी ने चाक्रा, निंजुत्सु और निंशु नहीं इंट्रोड्यूस किया था, बट द मोस्ट पावरफुल डोजुत्सु भी दिए थे, जो ओटुत्सुकी को जाने जाते हैं टू पोजेस द स्ट्रॉन्ग ऑक्यूलर पावर्स नोन एज डोजुत्सु। द मोस्ट और द बेसिक ऑक्यूलर एबिलिटी जो उनके पास होती है वो है ब्याकुगन, और ये एबिलिटी हर एक ओटुत्सुकी मेंबर्स के पास होती है। और उनके पास बहुत से वर्जन्स है ब्याकुगन, और उनके पास टेंसेगन भी है। बट ब्याकुगन ही नहीं है जो ओटुत्सुकी पोजेस करते हैं, और भी डोजुत्सु है जो ह्यूमंस को पास हुए हैं थ्रू कागुया के ऑफस्प्रिंग्स के थ्रू, जैसे कि हागुरोमो पोजेस करता था रिनेगन, और हामुरा पोजेस करते था द टेंसेगन। और हागुरोमो के पावर्स उनके 2 बेटों में स्प्लिट हो गए थे। एक के पास इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग ऑक्यूलर पावर्स थे, तो दूसरे के पास स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स और हाई चाक्रा रिजर्व्स। द शारिनगन, द रेनेगन, द रेने शारिनगर, द जोगन, ये सब डोजुत्सु ओटुत्सुकी क्लैन को बिलोंग करता है। द मास्टर इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ओटुत्सुकी जो है उनके पास हर चाक्रा नेचर्स के ट्रांसफॉर्मेशंस है, प्लस उनके पास गॉड लाइक डोजुत्सु एबिलिटीज भी है, प्लस गॉड लाइक डोजुत्सु एबिलिटीज को मास्टर कर लिया है। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जैसे आपने जिगिन को देखा होगा रिसेंट एपिसोड में, नारुतो और सास्के की कैसी वाट लगा देता है जिगिन, वो उनको बहुत बुरी तरह से मारता है। प्लस उनके वेपनाइज्ड कॉम्बैट भी बहुत ओपी है, और उनके निंजुत्सु ह्यूमन रेस को सरपास करते हैं। प्लस उनके पास जो स्पेस टाइम निंजुत्सु है वो इवन टोबिरामा, मिनाटो और ओबिटो को सरपास करता है। ओबिटो का स्पेस टाइम निंजुत्सु इवन टोबिरामा और खुद मिनाटो को सरपास करता है। तो आप ये सोच सकते हो कि उनकी मास्टरी कितनी होगी स्पेस टाइम निंजुत्सु से। और आपने उराशिकी को भी देखा होगा, वो टाइम में पीछे जा सकता है विद हिज ब्लू रिनेगन। अब आते हैं रीइंकार्नेशन पे। आखिर में द मोस्ट इंप्रेसिव एबिलिटी ऑफ द ओटुत्सुकी है द मास्टरी ऑफ लाइफ एंड डेथ। नॉट इमॉर्टल, बट ये लोग के पास बहुत लंबी लाइफ स्पैन होती है बेस्ड ऑन वो कितने प्योर ब्लडेड है। ओटुत्सुकीज हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं अगर वो कंटिन्यूसली चाक्रा फ्रूट हार्वेस्ट करें फ्रॉम द प्लैनेट जिसमें उनने गॉड ट्री को प्लांट किया होगा। मैं सही में बताऊं तो दोस्तों,
हमें ये कुछ भी नहीं पता कि इशिगी, मोमोशिकी, किंगशिकी और उराशिकी ओटुत्सुकी कितने साल पुराने हैं। अगर देखा जाए तो ज्यादातर ओटुत्सुकी कभी जल्दी नहीं मरते, जैसे कि कागुया को 2 बार सील करना पड़ा बट उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। और करंटली कागुया सील्ड है विद ब्लैक जेत्सु किसी और डायमेंशन में। बहन चोद, इसका नाम सुनते ही दिल को ठेस पहुंचती है। बट अगर आप देखा जाए तो ओटुत्सुकी को भी मार सकते हैं। अभी तक उनमें से एक ओटुत्सुकी को तो 2 गेनिन ने मारा था और वहां सास्के और जिराया भी थे उनकी हेल्प करने को। मोस्ट ऑफ द टाइम सास्के के पास चाकरा ही नहीं था, वेयर एज जिराया ने बहुत हेल्प किया था। और द सेकेंड टाइम इशिगी मारा गया था थ्रू अमाडोस प्लान एंड द सैक्रिफाइस ऑफ कुरामा। ओटुत्सुकी कैन बी किल्ड बट आफ्टर हागोरोमोस डेथ उसकी भी सोल बहुत डेकेड्स तक जागी थी टू गाइड द नेक्स्ट रीइंकार्नेशन। और जैसे कि उसने नारुतो और सास्के को पावर दिए थे इन द फॉर्म ऑफ चाकरा, प्लस उसके चाकरा इतना स्ट्रॉन्ग था उसने 5 नेशन के डेड कागे को समन किया था इनटू लिविंग वर्ल्ड टू समन टीम 7 एंड टेल बीस्ट फ्रॉम अदर डायमेंशंस। और जो रिएनिमेटेड शिनोबी थे उनको भी रिलीव कर दिया और उनके सोल डेड वर्ल्ड में चले गए। सो गाइज, मेरे हिसाब से और ओटुत्सुकी अभी भी है, जैसे कि हमने सास्के को देखा था उस टेंटेल्स के डायमेंशन में जाते हुए और उसके 2 ओटुत्सुकी के सिंबल दिखते हैं जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड थे। और ये बैड न्यूज हो सकते हैं, इसके लिए कागे लेवल शिनोबी की जरूरत पड़ सकती है। प्लस सास्के और नारुतो अपने पीक फॉर्म में नहीं है। यहाँ सास्के की लेफ्ट आई चली गई है और नारुतो ने कुरामा को लॉस किया है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और ये थी मेरी डीप थ्योरी ऑफ ओटुत्सुकी। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपके पास कोई टॉपिक हो या कुछ थियोरी हो इसके रिलेटेड, तो वो चीज जरूर कवर करना चाहूंगा। सो टिल द न्यू वीडियो कम्स, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन ले लीजिएगा। बाय।